100 साल तक। फिर जैसे ही लीवर पे फैट जिमा, लीवर गया पेनक्रियाज के पास और बोला कि मेरे ऊपर फैट आ रहा है, तुम इंसुलिन हमको दो। तो बोलेगा तुम इंसुलिन का क्या करेगा? बोले इंसुलिन से जो चर्बी जमा हो रहा है उसको हम धोएंगे। तो पेनक्रियाज बोलता है कि अगर हम तुमको इंसुलिन दे देंगे तो इसको 100 साल तक हमको इंसुलिन देना है, फिर क्या होगा? तो लीवर बोलता है उसको कि 100 साल तक तुम जिंदा रहोगे तब तो, अगर हमारे ऊपर फैट आ गया तो 6 महीना में निकल लेगा ये आदमी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये दोनों का केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट बोलता है इसको इंसुलिन दो। तो लीवर इंसुलिन ले लेकर जो फैटी लीवर ग्रेड 1 हो चुका है, ग्रेड 2 हो चुका है, उसको धो के नॉर्मल रखता है। क्या रखता है? नॉर्मल रखता है। अगर उस व्यक्ति को ले जाकर हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड के अंदर निकलेगा कि नहीं, इस व्यक्ति को कोई लीवर का प्रॉब्लम नहीं है, लीवर हेल्दी है। लेकिन मैं एज ए डाइटिशियन, अमेरिका से मैंने पढ़ाई किया, मैंने बोल दी डायबिट लीवर का प्रॉब्लम हो चुका है, मतलब हो चुका है, तो मैं तो झूठा हो गया क्योंकि रिपोर्ट में तो आ गया नहीं है ना? क्यों? क्योंकि लीवर में इसलिए आया, रिपोर्ट में इसलिए आया कि लीवर इनका हेल्दी है क्योंकि इंसुलिन ले लेकर हटा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पेनक्रियाज बोलेगा कि अब इसको हम 40 साल नहीं दे पाएंगे भाई। अब जहां पर तुमको डेली 1 किलो देते थे इंसुलिन, अब हम तुमको 500 ग्राम देंगे, 300 ग्राम देंगे। तो अब लीवर को कम इंसुलिन मिल रहा है तो लीवर धुलाई कम कर रहा है, अब थोड़ा चर्बी लीवर पे जमा होना शुरू हुआ। तब जाकर रिपोर्ट में आया तो आता है आपका फैटी लीवर ग्रेड 1 है। जब रिपोर्ट में आ गया ग्रेड 1, मतलब उसको लीवर की बीमारी हो चुकी है, लीवर सोरायसिस हो चुका होता अभी तक। वो बॉडी का सिस्टम भगवान ने, अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो बचा के उसको रखे। आप लोग समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? बिल्कुल, है ना? अब क्या हुआ, उस बदन को 40 साल का तो दे दिया लीवर को, तो 40 साल में डायबिटीज हो गया। समझ गए डायबिटीज क्यों हुआ? समझा पाया ना? 40 साल में तो उसको दे दिया ना, लीवर ले गया तो स्टॉक खत्म हो गया, तो इंसुलिन कम बनाने लगा, इंसुलिन कम बनाने लगा तो बॉडी में डायबिटिक हो गया। इंसुलिन है ना, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया था, डायबिटिक हो गया। अभी के डेट में हिंदुस्तान डायबिटिक कैपिटल हो चुका है, डायबिटिक का राजधानी हम हो चुके हैं। हमें बचना है इन सब बीमारियों से। तो क्या करना है? हमें अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है कि हमारा सीना और पेट के हिस्से का फैट किसी भी कीमत पे नहीं बढ़ना चाहिए, गोल हमारा शरीर नहीं होना चाहिए। हम प्रतिदिन कुछ न कुछ योगा एक्सरसाइज करें। हम लोग चाइना गए थे घूमने के लिए, है ना, वहां पर 90 साल का आदमी क्या मस्त जूडो कराटे करता है, और हमारे यहाँ 90 साल के आदमी का जूडो कराटे होता है बाथरूम तक पहुंच जाना। मैं सच बोल रहा हूं। ये सब क्या है? सोच। हम अपने आप को लथार्जिक बना चुके। क्या बना चुके हैं? लथार्जिक। तो चेंज कौन करेगा? हम ही चेंज करेंगे ना। ये बात मैं किसको बता रहा हूँ? तो इस गांव का नाम क्या हुआ? कोइसा जी। तो हम कोइसा में बता रहे हैं, तो पूरा कोइसा का अभी तो मेरा बात सुन नहीं रहा है। सुन कौन रहा है? ये 15, 20, 25 आदमी। तो ये जिम्मेदारी किसकी? इसकी शुरुआत कहाँ? मैं यूरोप गया था, तो मैं जब गाड़ी चलाता था ना तो चढ़ जाता था किसी के ऊपर, जैसे कि रोड क्रॉस कर रहे हैं साइकिल लेकर, हम सटा देते हैं, पो करने लगते। मैं वैसे गाड़ी चलाता था, चाहे कार हो या मोटरसाइकिल हो। मोटरसाइकिल मतलब लगता था कि कहाँ पहुंचना, अमेरिका लंदन पहुंचना। यूरोप गया तो वहां पर क्या देखा कि वो लोग की एक गाड़ी 2 करोड़ का होता, एक गाड़ी 2 करोड़ का, और कोई किसी को देख लिया रोड क्रॉस करता हुआ तो उतने दूर रुक गया और रुक के इशारा करता गाड़ी के अंदर से, जाइए आपको जल्दी रोड क्रॉस कीजिए, आप चले जाइएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। दे आर वेरी कूल। कूल शब्द हम लोग मूवी में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कूल। वी आर नॉट कूल, दे आर कूल। वो लोग कूल है। वो लोग हड़बड़ी में गाड़ी नहीं चला, रिलैक्स होकर चलाता है। स्पीड चलाएगा, जो खाली जगह मिलेगा स्पीड चलाएगा, लेकिन कोई आ गया रुक जाएगा, प्लीज। बच्चे आ गए, प्लीज आप लोग जाओ। कोई जानवर आ गया रोक देगा, दूरे रोक देगा, जो भी गाय बकरी पे, पहले तुम जाओ। तो मेरे को लगा कि मैं आकर पूरे हिंदुस्तान को स्विट्जरलैंड नहीं बना सकता, मैं खुद को स्विट्जरलैंड बना सकता हूँ ना। हाँ?
पूरी दुनिया का तो ठीक है, हम नहीं रह सकते। ओके, तो मैंने क्या किया, खुद को स्विट्जरलैंड बना दिया। खुद को स्विट्जरलैंड बोले, अब मैं शांत रहता हूं। घर में बड़ा से बड़ा झगड़ा हो जाए, मैं क्या रहता हूं, शांत रहता हूं। अच्छा एक बात बताओ, शांत होकर हम अच्छा सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि गुस्सा होकर? और जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे बैड केमिकल बनते हैं जो हमारे ऑर्गन को डैमेज करते हैं, तो शांत हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो मैं हेल्थ की सारी चीजें बताया, ये पूरा इस गांव के लोगों को नहीं बताया, मैं बताया आप लोगों को। तो कम से कम आप लोग इस पे अप्लाई कीजिए, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, कुछ विटामिन मिनरल्स अपने शरीर में ऐड कीजिए जो सही हो। खान पीन में गाजर, मूली, ककड़ी, टमाटर थोड़ा सा बढ़ाइए। पर डे कम से कम 1000 कदम चलिए, एक समय बना लीजिए हम इतने बजे चले। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग वॉक ही होना चाहिए, जिस वक्त आपको मौका मिला उसी वक्त चल लो। हम कभी मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे फुर्सत होती है, जूता पहनते हैं, बगल में चिड़िया खाना है, चले जाते हैं और अपना दौड़ लेते हैं, चले आते हैं किसी भी वक्त। ओके, और कुछ ऐसी जहर है जिसको आप लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो जहर आपको मार देगा। सबसे बड़ा जहर का नाम है चीनी। दूसरे जहर का नाम है मैदा। एक बार और बोलिए, ऊपर क्या लिखे हैं सर? चीनी। सबसे बड़ा जो जहर है वो क्या है? चीनी। दूसरा सबसे बड़ा जहर है मैदा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है सफेद। सफेद जो खाने में आपको दिख रहा है लगभग, अब मूली सफेद है तो उसको नहीं छाटने का, है ना। सफेद व्हाइट जो चीजें, जैसे व्हाइट नमक, है ना, इन सब चीजों को क्या करना है, अवॉइड करना है। चीनी सबसे खतरनाक जहर है। यूं समझाता हूं, एक टी स्पून से, टी स्पून छोटा सा चम्मच होता है, टी स्पून से अगर मैंने 2 चम्मच चीनी खा लिया तो उसका जो रायता फैला, कचरा जो फैला, हमारे बॉडी को साफ करने में 9 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है? 9 घंटा। उसके कचरा को साफ करने में 2 चम्मच चीनी के कचरे को साफ करने में कितना लगता है? 9 घंटा। और आपका शरीर का उम्र जो है, आपका बॉडी का जो उम्र है, वो लगभग मान लीजिए कि लगभग 2 से 10 दिन कम हो जाता है। तो खतरनाक, तिल तिल करके आपके ऑर्गन को डैमेज करता है। इसीलिए जो इंसान का बनाया हुआ सबसे खतरनाक जहर है, वो जहर क्या है? उसकी सर क्रेविंग हो तो क्या करें? सबसे पहले बहुत अच्छा चीनी का क्रेविंग मतलब आदि, जैसे गुलाब जामुन देखा नहीं तो मंगे तरंगे चलने लगे, उसको क्रेविंग बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले सब कुछ डिसाइड होता है ब्रेन से। आप मेडिटेशन करें, थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करें, ओके, और सेल्फ टॉक बढ़िया करें। जैसे कि कुछ चीजों का इस्तेमाल है। पटना के अंदर एक मौर्या कॉम्प्लेक्स है, वहां पर एक चाउमीन बनाता है, चाउमीन बनाता है। हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो सब दोस्त लोग चंदा करके चाउमीन खाने जाते थे, उसके ऊपर वो चिल्ली उल्ली डाल देता था। मैं आज भी जाता हूँ ना तो ऐसे लगता है ना जैसे ऐसे पकड़ लिया हमको और ऐसे खींच के दुकान पे लेकर जा रहे हैं, ऐसा मतलब उधर जा रहे हैं फिर भी ऐसे ऐसे करते हुए दुकान में पहुंच जा रहे, वो वाला हाल होता था। जस्ट लाइक क्रेविंग इसको कहते हैं। मैंने बोलना शुरू की, जो अच्छा है वो आप बोलना शुरू करो, जो खराब है वो बोलना शुरू करो। आप बोलना शुरू कर दीजिए, दोस्तों में हम चीनी नहीं खाते, चीनी हमको पसंद नहीं, चीनी बेकार चीज है, चीनी हमको पसंद नहीं, हम चीनी पसंद नहीं करते, बोलने लगिए। तो कुछ दिनों क्या होगा ना, आपका ब्रेन आपसे झगड़ा करेगा, अरे यार चीनी तुम्हें तो तुम्हारा दिल जुगर गुर्दा बसा हुआ है, तू बोलता है चीनी नहीं खाना है। तो आपका दिमाग और दिल लड़ाई करेगा कुछ दिनों तक। धीरे 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 आपका ब्रेन और हार्ट में कॉम्बिनेशन बनने लगेगा। हाँ, मैंने ऐसे ही किया। और खुद कुछ दिनों बाद, जैसे अभी आपने बोला ना, आज के बाद इस शब्द को इस्तेमाल ही नहीं करना है कि हमको मीठे का क्रेविंग है, इस्तेमाल ही नहीं करना है। यही जैसे लोग नहीं बोलते हैं मेरा बच्चा बड़ी बदमाश है, ये चीनी ये करेला नहीं खाता। एक्चुअली करेला खाता है, बट बोल बोल के हम उसको इसको सब्जी नहीं पसंद। अरे भाई अगर नहीं भी पसंद है तो आप बोलिए इसको सब्जी पसंद है। मेरी छोटी वाली बेटी है, उसको सब्जी नहीं पसंद, बाकी है ना, तो मैडम बोलती थी सब्जी नहीं पसंद, आज के बाद ये बात नहीं बोल रहा है। और हम लोग कभी भी इतने आदमी के बीच में बैठेंगे ना तो हम बोलेंगे ये मेरी प्यारी सी बेटी,
इसका फेवरेट खाना पता है आप लोगों को क्या है? सब्जी। फ्रूट्स इसका सबसे फेवरेट। तो पहले ऐसे करके देखते थे सब्जी कब से पसंद हो गया। ठीक है, अब आज के डेट में आप मेरे घर में 2 किलो गाजर ले जाके रख दीजिए, सुबह में शाम तक गायब हो जाएगा। 2 किलो सेब लाके सुबह में रख दीजिए, शाम तक गायब हो जाएगा, खत्म। है ना, कोई भी सब्जी बना के प्लेट में रख दीजिए। हम लोग सब्जी रोटी खाते हैं, रोटी सब्जी नहीं खाते। बिल्कुल 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 समझ गया, सब्जी रोटी मतलब सब्जी ज्यादा, इतना सब्जी अरे वो रोटी। हाँ। ऐसे घर में खाना खाया जाता है। मतलब आम घरों में एक पूरा परिवार कितना सब्जी खाएगा, हम अकेले उतना खाते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या वो कल्चर आ चुका है, तो हम लोग ने ऐसे शिफ्ट करे खानों का। तो जब भी किसी भी चीज की क्रेविंग हो, राजेश सर भी रास्ते में बात कर रहे थे, सबसे पहले मैसेज देना शुरू कीजिए, हमको चाउमीन नहीं पसंद, हमको चीनी नहीं पसंद, हमको चीनी नहीं पसंद, मैंने चीनी खाना छोड़ दिया, मैं चीनी नहीं खाता। जब आप बार बार बोलिए